हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के खाने से। आज मैंने दोपहर से व्लॉग स्टार्ट किया है। मैं ये करेले का सालन बना रही थी जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो खैर रेसिपी तो कुछ ज़्यादा ख़ास मैंने शूट नहीं की। आप सबको तो मुझसे ज़्यादा अच्छे बनाने आते होंगे। बस छोटे से क्लिप्स थे जो मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किए कि मैंने पहले ऑयल में, थोड़े से ऑयल में मैंने करेलों को फ्राई करके निकाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने ये कीमा डाला है। और ये कीमा भी मैं फ्राई करूँगी कि ये अपना पानी जब इसका खुशक हो जाएगा उसके बाद फिर मैं दूसरे मसाले वगैरह डाल के, जैसे प्याज टमाटर वगैरह वो सब डाल के भून के अच्छे तरीके से फिर लास्ट में मैं इसमें करेले डाल दूँगी। तो ये है कि बड़े मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे लगे सबको। खैर उसके बाद फिर हमने खाना खाया था और ये फिर शाम का टाइम था। मैं बना रही थी ये कंडेंस मिल्क बना रही थी मैं। यहाँ तो आपको पता है कि गांव है, हर चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। कोई भी चीज़ शहर की तरह ऐसा नहीं है कि जब दिल चाहा या जब नीड पड़ी तो फ़ौरन जाके ले आए। तो यहाँ पे तो जो भी होगा खुद ही करना पड़ता है जो भी है। तो खैर मैंने बनाना था केक और विदाउट एग के, क्योंकि मुझे एग पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं जब भी बेकिंग करती हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि मैं विदाउट एग के करूँ। तो ये है कि उसके लिए फिर ये कंडेंस मिल्क मुझे नीड थी। तो मैंने सोचा कि घर पे ही बना लूँ। तो बस मैंने 2 कप दूध लिया था और उसमें 1 कप चीनी डाल के और इसको इतना पकाया था कि ये थिक हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा बहुत अच्छा, बाज़ार से भी अच्छा कंडेंस मिल्क रेडी हो गया है। तो अब ये इसको मैं ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए मैं साइड पे रख दूँगी और जब तक फिर मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी तो ये भी ठंडा हो जाएगा और उसके बाद फिर मैं केक बनाने की तैयारी करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर फिर जब तक मैंने सोचा कि मेरे दूसरे काम कर लूँ मैं, तो ज़्यादा तो ख़ास कोई काम नहीं होता, बस ये छोटे मोटे ही काम होते हैं मेरे। हाँ जी, तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक ये मेरे कुछ जार्स थे जिनको रिफ़िल करना था। ये मैं आपको दिखा रही थी बुनियाद, हमेशा की तरह यहाँ से मंगाओ नीडो उठा के बुनियाद ले आते हैं। तो ख़ैर जो आया सो आया, अब वापस जाने का तो सवाल ही नहीं बनता, चेंज करने का तो यहाँ सवाल ही नहीं बनता कि करीब से हम जाके ले आए कोई चीज़ और ना समझ आई, नहीं समझ आई तो हमने उसको चेंज करवा दिया। तो यहाँ तो बस शहर से लेके आते हैं दूर से, तो बस जो भी आता है गुज़ारा करना पड़ता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं जो है ये मैदा, इसको मैं सीव करके रख रही थी। मेरी आदत है, मैं हमेशा यही करती हूँ कि जैसे सूजी आ जाती है तो उसको मैं भून के रख देती हूँ तो वो आराम से मेरे कुछ मंथ तक जो है चल जाती है। उसमें कोई जैसे ख़राब हो जाती है या कीड़ा पड़ जाता है तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप भी करके देखिएगा। और ये है कि जैसे मैदा आ जाता है या आटा, वाइट आटा जो फ़ाइन आटा होता है पराठों का, तो उसमें जल्दी कीड़ा लगने का होता है ना डर, तो और लगता भी है ज़्यादा जल्दी लग जाता है आम आटे के मुकाबले से। तो मैं ये करती हूँ कि जब भी आता है तो मैं उस सब को पूरा एक ही साथ छान के और साफ़ सुथरा करके फिर मैं एक कंटेनर में रख देती हूँ। वैसे भी इतना ज़्यादा तो आता भी नहीं है, बस 2 किलो या 1 किलो के करीब मैं मंगा लेती हूँ। वो जैसे ही ख़त्म होता है फिर मैं दूसरा मंगा लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ रेगुलर बेस पे तो यूज़ होती भी नहीं है, कभी कभी यूज़ में आती है। तो मेरा फिर ये होता है कि मैं कहती हूँ कि बहुत सारा इकट्ठा नहीं मंगवाती कि फिर वो ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा भी जो मंगाती हूँ तो उसको, ताकि वो भी मुझे ईज़ी रहे कि मैं उसको छान के अच्छे तरीके से फिर मैं उसको रख दूँ सेव करके हूँ, ताकि फिर मुझे आसानी रहे कि मैं जब भी यूज़ करना पड़े तो मैं बस डायरेक्ट से निकाला और यूज़ कर लिया। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा केक रेडी हो चुका है। तो अब बस मैं इसको चेक कर रही थी कि ये पूरे तरीके से रेडी है या नहीं है। तो बस कुछ और मिनट की कसर थी, क्योंकि टूथपिक जो मैंने डाली थी तो वो थोड़ी सी जो है गीली गीली सी आ रही थी। तो खैर उसको फिर मैंने कुछ मिनट के लिए और रहने दिया और उसके बाद फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही ज़बरदस्त मज़े का केक रेडी हो गया। तो खैर जी रेसिपी तो शूट नहीं हुई, पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। हालांकि मैंने की भी थी रिकॉर्ड, लेकिन मुझसे शायद डिलीट हो गई या नहीं हुई, खुदा जाने क्या हुआ।
तो ख़ैर अगर आप कहेंगे तो मैं आपके कहने पे दोबारा इसकी रेसिपी डाल दूँगी इंशाल्लाह किसी दिन। ये तो मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बनता है और घर की ही चीज़ों से बन जाता है। इतना कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो ख़ैर फ़िलहाल इसको ठंडा होने देते हैं और उसके बाद फिर मैं कट करूँगी। कुछ हम टी टाइम पे खा लेंगे और बाकी जो है मैं रख दूँगी। मुझे बनाना था कस्टर्ड, तो ये है कि फिर मैं बाकी आधा रख दूँगी और कस्टर्ड बनाऊँगी तो फिर उसी में डालूँगी। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त बेक हुआ है, ना नीचे से जला है, ना ऊपर से जला है, ना ही कच्चा रहा है। अभी मैं आपको आगे काट के भी दिखा देती हूँ कि ये कितना परफ़ेक्ट बना था अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी ये देखें मेरा कितना ज़बरदस्त सा केक रेडी हो चुका है। तो ख़ैर सबसे पहले दिखाते हैं, खिलाते हैं हस्बैंड को और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ख़ैर हस्बैंड मेरे ज़्यादा पसंद करते हैं इन चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा। वो ना फूडी हैं बहुत ज़्यादा ना, खाने के शौकीन। और यही होता है कि मेरी जब भी कुकिंग होती है तो उनकी फ़रमाइश के हिसाब से ही होती है। को अलग-अलग डिशेज़ चाहिए होती हैं, अलग-अलग खाने चाहिए होते हैं। तो ये है कि बस उनके लिए फिर मैं ट्राई करती रहती हूँ। तो ख़ैर जी जो केक बेक किया था उसके मैंने पीसेस कर लिए, कस्टर्ड बना के रख दिया था फ्रिज में और ये फ़ाइनल लुक है मेरे कस्टर्ड की। इसमें मैंने मैंगो भी डाला था और केक भी डाला था। तो ख़ैर मुझे भी बहुत पसंद है इस टाइप का कस्टर्ड, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़े का बना था। तो ख़ैर जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख़याल रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।